आप चाहे सर्विस क्लास हो या कोई बिजनेसमैन, अगर आप पैसों की बचत नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप अपने लिए परेशानियों को खुद ही बुला लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जाम्पल से मनी मैनेजमेंट के ऐसे रूल बताऊंगा जिससे कि आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करके बड़ी आसानी से अमीर बन सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आचार्य चाणक्य ने पैसों की बचत को लेकर यह कहा है कि धन आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है। वो उस बुरे वक्त में आपका साथ देता है जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। तो हर इंसान को अधिक से अधिक सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में वही सेविंग के पैसों से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर आप चाहें सर्विस क्लास हो या कोई छोटे बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर आप पैसों की बचत नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बुला सकते हैं, क्योंकि बुरा समय किसी की इनकम देख के नहीं आता, चाहे वो हेल्थ या मेडिकल एक्सपेंसेस हो या कोई घर में एक्सीडेंट या कोई जॉब लॉस्ट। लेकिन दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता ही होगा कि हम कैसे अपनी सैलरी से सेविंग करें जिससे कि हम अपने घर का खर्चा भी निकाल सकें, साथ ही साथ हम उसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकें। बहुत सारे लोग या एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना चाहिए। लेकिन अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं जिनकी सैलरी अभी मात्र स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार है, तो वो ये लोग तो सोचते ही होंगे कि यार हमारी सैलरी में अगर हम 50% सेव कर लेंगे तो हम अपनी बाकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करेंगे, जो कि एक हर फ्रेशर के दिमाग में कहीं ना कहीं आता ही है। सो एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं आपकी ये सारी परेशानियों का सोल्यूशन दो रूल से साफ करता हूँ। ये दो रूल मनी मैनेजमेंट रूल कहलाते हैं। दो मनी मैनेजमेंट रूल में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन तरीके से करनी होगी। चलिए आज हम जानते हैं 50-30-20 रूल के बारे में, साथ ही साथ 40-20-40 रूल के बारे में। क्या आपने कभी इन दो रूल्स के बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मनी मैनेजमेंट के मामले में ये दो रूल बहुत ही काम आते हैं और ये दोनों रूल्स अलग अलग टाइप ऑफ पीपल पे एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब कमाई, खर्चा, बचत, यानी कि अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग से होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। अगर मैं 50-30-20 रूल का मतलब समझाऊं तो 50% हमारे अकॉर्डिंग नीड्स के लिए जाएगा, 30% आपके डिज़ायर्स के लिए जाएगा एंड 20% आपका सेविंग्स के लिए जाएगा। यानी कि आप जितने रुपए भी कमाते हैं उसमें से 50% पोर्शन आपके घर के खर्चों में, जैसे कि रेंट में, ईएमआईज़ में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में, बिल्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फ़ोन, इंटरनेट, ये सब चीज़ों में ख़त्म हो ही जाता है। इसके लिए हम में से आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें से 30% पोर्शन आप अपने शौक़ या डिज़ायर्स के लिए रख सकते हैं, जैसे कि कार लेना, वेकेशंस पे जाना, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना। साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लेटेस्ट गैजेट्स आजकल फ्रेशर और हमारी जनरेशन की बहुत डिमांड है। साथ ही साथ लेटेस्ट गैजेट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये सब शौक और डिज़ायर्स के लिए आप 30% पोर्शन आप अपने पास रख सकते हैं। फिर आता है 20%। इस 20% पोर्शन में आपकी जितनी भी अर्निंग हो रही है उसका 20% पोर्शन आपको हर हालत में सेव करना ही है। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको हर महीने की अर्निंग से 20% पोर्शन सेव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आप वो रिटायरमेंट प्लानिंग में लगाएं या फिर चाइल्ड की एजुकेशन के लिए या उसकी मैरिज के लिए आप अपने इस पोर्शन को सेव करें। 50-30-20 रूल को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक फ्रेशर की सैलरी ली है। मान लेते हैं उस फ्रेशर की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये की है। अब उसे 20,000 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 50% उसे अपने घर के खर्चों के लिए निकालना है। यानी कि अगर मैं नीड्स की बात करूं तो 20,000 का 50% हुआ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये वो अपने घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर आता है वांट्स, यानी कि शौक या डिज़ायर्स। उसके लिए उसे 30% अमाउंट अलग करना है। यानी कि 20,000 में का अगर मैं 30% बोलूँ तो 6,000 रुपये महीना होता है और पूरे साल में 72,000 रुपये होते हैं, यानी कि 72,000 रुपीज़ होते हैं। वो उतना ही खर्च पूरे साल में अपने शौक या डिज़ायर्स के लिए कर सकता है। फिर आता है 20% अमाउंट। अगर मैं 20,000 का 20% निकालूँ तो 4,000 रुपये होता है। उसे हर महीने कम से कम 4,000 की सेविंग अपने फ्यूचर के लिए करनी ही होगी। उसे ये आदत डालनी होगी कि वो अपनी सैलरी से 4,000 रुपये महीना निकाल के अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सके। अब जो दूसरा मनी मैनेजमेंट रूल आता है उसका नाम है 40-20-40 रूल्स।
ये कुछ एक्सपीरियंस लोगों पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर भी एक टेन्योर के बाद बढ़ चुका होता है। उस एज में ये रूल बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो जाता है। अगर मैं 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी को कंसिडर करूँ तो 40% मैंने 1 लाख रुपए से निकाला, तो यानी कि 40,000 रुपीज़ आपके घर के खर्चों के लिए मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब आपके घर के खर्चे 10,000 रुपये में भी निकल रहे थे तो 40,000 रुपीज़ जो पर मंथ आपके नीड्स के लिए हम निकाल रहे हैं इस रूल के हिसाब से, वो सफिशेंट है। फिर अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है 20% फॉर योर डिज़ायर्स, यानी कि अब आपके अपने डिज़ायर्स को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन आप कम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आज से पहले आप 6,000 रुपया डिज़ायर्स या शौक के लिए निकाल रहे थे, अब 1 लाख रुपए में अगर मैं 20% को कैलकुलेट करूं तो अराउंड 20,000 रुपीज़ होता है। यानी कि आपका अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो डिज़ायर और शौक के लिए जो खर्चा है वो कम कर दिया गया है। फिर आता है सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स को मैंने बढ़ा दिया है, यानी कि 40% कर दिया है। वो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आज जब आप फ्रेशर थे तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ना फैमिली को लेकर ना अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेकर। लेकिन 10 साल बाद डेफिनेटली आपकी शादी भी हो गई होगी, आपकी जनरेशन भी होगी, आपके ऊपर उनकी शादी, एजुकेशन या मैरिज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। साथ ही साथ आपको अपनी रिटायरमेंट को भी सोचना है। तो इसके लिए अब आपको जो सेविंग परसेंटेज है वो बढ़ाना होगा। यानी कि अगर मैं 1 लाख से 40% की अगर सेविंग की बात करूं हर महीने की, तो अराउंड 40,000 रुपीज़ होता है। आप आज से 10 साल पहले 4,000 रुपये महीना सेव कर रहे थे, लेकिन अब आपको परसेंटेज बढ़ने से आपका जो सेविंग अमाउंट हो गया वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको सेविंग की अब ज़रूरत है। अब बात आती है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें या अपनी सेविंग्स कैसे करें। पैसों को सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। फिजूल के खर्चों में अगर आप कटौती कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, और उससे अपने पैसे को सेव करना चाहिए। पैसों को इन्वेस्ट करने की आदत डालें। आप इसके लिए चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, चाहे आप हम लोगों से भी बात कर सकते हैं कि आप हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ सेव करें, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट आउट कर सकें और अपनी रिटायरमेंट को भी बड़ी आसानी से प्लान कर सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको सेव करने की आदत बन जाएगी और साथ ही साथ आपकी सेविंग भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। इमरजेंसी की स्टेट से निकलने के लिए आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अचानक से ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको या आपके परिवार को फाइनेंशियल रिलीफ बड़े आसानी से मिल सके। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको भी कोई रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा सा पेंशन प्लान ले लेना चाहिए। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी रिटायरमेंट रिलेटेड स्कीम्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि ओल्ड एज सभी को फेस करनी पड़ती है। उस समय यही सेविंग, यही पैसे आपकी ताकत बन के बाहर निकलेंगे, क्योंकि उस समय के जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। आप हमेशा देने वाली कंडीशन में होंगे, कभी मांगने वाली कंडीशन में नहीं आएंगे। और आजकल तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के प्लान भी आ गए हैं, या एसआईपी के तौर पे भी आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप एक कॉर्पोरेट मनी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये मनी मैनेजमेंट के 2 रूल, जिसका नाम है 50-30-20 रूल और दूसरा है 40-20-40 रूल्स? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आपको ये 2 रूल कैसे लगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।